नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे पास में जो है ईस्टर्न रेलवे यानी कि पूर्व रेलवे का हावड़ा डिवीज़न का पेपर है। तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए हम इंस्ट्रक्शन पे ज़्यादा टाइम व्यतीत नहीं करते हैं, केवल क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ते हैं ताकि जल्दी से और ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं हिंदी में और इंग्लिश में चाहे आपको जैसा एलिजिबल लगे और जैसा सूटेबल लगेगा उस हिसाब से मैं पढ़ दूंगा। ठीक है, तो बाकी आपके लिए दोनों ही अवेलेबल हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसलिए क्या है, इसमें लिखा है कि सामान्यतः कैट केवल निम्न प्रकार के कनेक्टर्स से कनेक्ट होती है। तो ये RJ45 कनेक्टर से जो है कनेक्ट होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है जो है यूटीपी का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इसमें एक में हिंदी में और एक इंग्लिश में इस तरीके से लिखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे है तीसरा, द पर्पज ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, तो रिड्यूस क्रॉस टॉक इसका आंसर है। ठीक है, उसके बाद में ओवरहेड लाइन आर नॉट फिट फॉर टेलीकॉम कम्युनिकेशन सर्किट इन आर एरिया बिकॉज, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरफेरेंस ऑफ इंडिविजुअल वोल्टेज का ज़्यादा रहता है, जो 25 kV लाइन है उसका, इसलिए। फिर लिखा है कि चलो हिंदी में पढ़ लेते हैं या फिर इंग्लिश में, द डिजिटल वॉकी टॉकी सेट यूज फॉर गार्ड ड्राइवर कम्युनिकेशन हैव द रेटेड ऑफ आउटपुट। तो ये 5 वाट का होता है, कहने मतलब गार्ड ड्राइवर को जो प्रदान किया जाने वाला वॉकी टॉकी सेट है उसका वाटेज पूछा है, 5 वाट का होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 6 कॉर्ड केबल, इंसुलेशन रेजिस्टेंस पूछा है 6 कॉर्ड केबल का। ठीक है, जो मेगर विद द मेगर्ड विद ए मेजर रेटेड, मतलब 6 कॉर्ड केबल का इंसुलेशन प्रतिरोध किस मेगर से करेंगे, तो 100 वोल्ट के मेगर से करेंगे। ठीक है, उसके बाद में पूछा है द फुल फॉर्म ऑफ BIP, BIP का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है द टाइप ऑफ OFC केबल यूज्ड इन इंडियन रेलवे, तो ये सिंगल मोड फाइबर का यूज करते हैं रेलवे के अंदर। ठीक है, DTMF यूज फ्रिक्वेंसी कॉम्बिनेशन, तो 2 फ्रिक्वेंसी का कॉम्बिनेशन होता है DTMF में। ठीक है, एक 100 बिलो एक 100 अबव, सॉरी 1000 है ना। चलिए 1000 अबव एंड 1000 बिलो। द करेक्ट इम्पीडेंस ऑफ पैट कॉर्ड केबल पेयर, तो ये है 470 ओम है। पैट केबल का जो करेक्ट इम्पीडेंस है वो 470 ओम है। उसके बाद में इन्वर्टर का काम है DC से AC बनाना। ठीक है, DC टू AC में कन्वर्ट करना। उसके बाद में पूछा गया PRI कार्ड यूज, PRI जो है टेलीफोन एक्सचेंज में यूज होता है। स्काडा सिस्टम यूज, तो TPC के लिए ट्रैक्शन पावर कंट्रोल में यूज किया जाता है स्काडा सिस्टम। ठीक है, डिस्लेम डैश मॉडम इज रिक्वायर्ड टू यूज एंड, तो ये ADSL मॉडम का यूज करते हैं एंड में। ठीक है, एंड डिस्लेम में यूजर एंड पर निम्न मॉडम का उपयोग किया जाता है, तो ये है ADSL मॉडम। हेनरी किसका यूनिट है, तो हेनरी जो है इंडक्टेंस का यूनिट है दोस्तों। किसका है, इंडक्टेंस। आगे द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरिंग केबल इंसुलेशन, तो ये मेगर। केबल का इंसुलेशन अगर मापना है तो मेगर से मापेंगे। फिर है नंबर ऑफ E1 कैन बी ट्रांसमिटेड इन STM4, STM4 की E1 पूछी है, तो ये 252 E1 होते हैं। ठीक है दोस्तों, और STM1 की पूछते तो 63 आता है आंसर। इन 2 MB डिजिटल ट्रांसमिशन इन MUX द नंबर ऑफ स्पीच चैनल विल बी, तो 30 चैनल। ठीक है, 2 MB की जो है MUX के अंदर से 30 चैनल ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा है कि इन PDMUX ए कंट्रोल सर्किट इज कॉन्फ़िगर्ड, तो जो कंट्रोल सर्किट है वो कॉन्फ्रेंस मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं। दूसरा है द नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर सर्किल के अंदर जो CRS का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में, कहाँ है, कोलकाता में। नेक्स्ट है दोस्तों, इन माइक्रोवेव इक्विपमेंट विच लेड ऑफ द चार्जर इज अर्थ, तो चार्जर का जो पॉजिटिव है उसको अर्थ कर देते हैं। ठीक है,
कोई भी दे सकते हैं यहाँ पे, है ना। या माइक्रोवेव दिया है, एक्सचेंज दे सकते हैं, ठीक है, कोई भी इक्विपमेंट दे सकते हैं। पॉजिटिव का अर्थ किया जाता है। इंसर्शन लॉस ऑफ बेस स्टेशन कंट्रोल टेलीफोन, तो इसका होता है 0.2 dB, ठीक है। उसके बाद में ईसी सॉकेट, द ट्रांसमिशन यूज ट्रांसफार्मर यूज्ड हैव द इम्पीडेंस, तो 470 1120। इमरजेंसी सॉकेट में, हाँ आगे है, व्हाट इज ISDN, तो ISDN का फुल फॉर्म पूछा है, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है इसका आंसर है। उसके बाद में आईसी जनरली मेड, तो आईसी जो है सिलिकॉन की बनी होती है जनरली। उसके बाद में है ए जीनर डायोड इज यूज्ड, तो जीनर डायोड का उपयोग हम वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में भी करते हैं। द वॉइस डाटा लॉगर इंस्टॉल्ड, तो कंट्रोल रूम में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, इन टेस्ट रूम कह सकते हैं। जेली फील्ड केबल, फिलिंग ऑफ 6 कॉर्ड केबल इज रिस्टोर्ड, तो जेली को हम जो है प्रिवेंट प्रोपगेशन ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर सीकेज, ठीक है, तो हम जो नमी और पानी के प्रवेश को रोकने के लिए जो है जेली का उपयोग करते हैं। उसके बाद में डैश कार्ड इज यूज, तो नेटवर्किंग के लिए जो है हम नेटवर्क इंटरफेस मॉड्यूल कार्ड जो है NIPNM कार्ड जो है यूज करते हैं। मल्टी मोड फाइबर इज बेस्ट डिजाइंड फॉर डैश ट्रांसमिशन डिस्टेंस, तो मल्टी मोड फाइबर का जो है शॉर्टर के लिए जो है क्या है, शॉर्टर ट्रांसमिट के लिए, यानी कम दूरियों के लिए। केबल मार्कर आर नॉर्मली प्रोवाइडेड एट एवरी मीटर, तो दोस्तों यहाँ 150 दिया है, लेकिन 50 मीटर पे हम जो है केबल रूट मार्कर का उपयोग करते हैं। यहाँ आंसर क्या दिया है, 150 दिया है, तो इस हिसाब से 150 आंसर है उस टाइम पे। आगे है द 24 आर्म ऑप्टिक फाइबर केबल कंटेंट, तो इसके अंदर जो है 6 लूज ट्यूब होती हैं और एक लूज ट्यूब के अंदर 4 फाइबर होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल पावर मीटर हैज गॉट ऑप्शन फॉर डिस्प्लेड ऑप्शन पावर इन, तो ये DBM ओनली, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर यानी पावर जो है DBM में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, इन द स्पेक्टिकल विड्थ ऑफ लेजर इज, तो जो स्पेक्टिकल विड्थ बोल रहा है, इसका मतलब है कि ये जो है 1 से लेके और 5 नैनोमीटर तक की हो सकती है, ठीक है। चलिए, पेंट विड्थ पूछा है उसको, यानी कि विड्थ पूछा है, चौड़ाई। एंड PDH, व्हाट इज द ड्यूरेशन मल्टीफ्रेम का ड्यूरेशन जो है 2 मिलीसेकंड का होता है। टाइम स्लॉट TS16 कैरी, तो ये सिग्नलिंग के काम आता है TS16, ठीक है। FAWR ट्रांसमिटेड इन एवरी फ्रेम, तो ऑड, इसमें ऑड आएगा। व्हाट इज द मिनिमम इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ 6 कॉर्ड केबल BPSC सर्किट, तो इसका है 10 मेगा ओम। व्हाट इज द मिनिमम आर्मर अर्थ रेजिस्टेंस वैल्यू 6 कॉर्ड केबल BPSC सर्किट, तो लेस देन 1 ओम। What is the maximum attenuation allowed 2 kHz 600 ohm in full length of cord cable BPSC सर्किट के लिए, तो ये 30 dB, कितना है 30 dB दोस्तों। Which organization provide BHF frequency license, तो ये BHF frequency का लाइसेंस जो है WPC प्रोवाइड करती है। The master slave phone working voltage, तो ये मास्टर का फोन जो है मास्टर स्लेव फोन वर्किंग वोल्टेज, तो यहाँ पे दूसरे तो है नहीं है, तो 24 वोल्ट ही यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बाकी वोल्टेज मैच नहीं खा रहे हैं, अगर अलग अलग पूछा जाता तो उस हिसाब से फिर अलग जवाब देना होता है। वार्निंग लाइट माइक्रो टावर आर यूज्ड, तो ये वार्न एयरक्राफ्ट एट नाइट में जो एयरक्राफ्ट जाते हैं ना, उसकी वार्निंग के लिए। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर इन डिजिटल ट्रांसमिशन एक्सप्रेस्ड, तो ये जो है किलोबिट पर सेकंड में
ठीक है। ये पूछा डिजिटल ट्रांसमिशन में डाटा ट्रांसफर की गति को प्रदर्शित करते हैं, तो किलोबिट पर सेकंड में करते हैं, केबी में, है ना। द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर पावर लेवल एज ओएफसी सिस्टम इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड। तो जो ओएफसी सिस्टम में ट्रांसमीटर और रिसीवर के पावर लेवल को हम डीबीएम में मापते हैं, ठीक है। STM1 के अंदर जो है 63E1 होती है, ऊपर 4 की पूछी थी 252, ठीक है ना, बैंडविड्थ बोल सकते हैं इसकी। अब स्लॉट 12 और 13 हैज इक्वल टू पैरेलल एक्सिस टाइम स्लॉट इन द वेब फिल्मक्स, तो इसमें 30 एंड 31 चैनल, ठीक है। ये किसके लिए 31 और 30, 13 और 31। स्लॉट 12 एंड स्लॉट 13 में टाइम स्लॉट के बराबर और समांतर पहुंच है वेब फिल्मक्स में, ऐसा है, उसका आंसर यही है। आगे द नॉर गेट इज और गेट फॉलोड बाई, यानी कि नॉर गेट एंड और गेट हैं जिसके बाद नॉट गेट आता है। व्हाट इज टारगेट टाइम फॉर टर्निंग आउट ARM इन डे फ्रॉम द टाइम ऑफ ड्यूरेशन साउंडिंग ऑफ हुटर, यानी दिन में हुटर बजने के कितनी देर में जो है ARMB के निकलने का टारगेट टाइम है, तो 20 मिनट है। कितना? दिन में 20 मिनट है, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है यहाँ पे व्हाट इज द टारगेट टाइम टूरिंग द ART का पूछा है, यहाँ ARMB का पूछा है या ART का पूछा है नाइट में, तो ये नाइट में 45 मिनट है, ठीक है। इसका दिन में जो है 30 मिनट है। रात्रि में हुटर बजने के कितने देर में ART निकलने का टाइम, तो ये 45 मिनट रात का। रात दिन का पूछा जाए तो अलग है, ठीक है। डेसिमल नंबर ऑफ 10, 10 का डेसिमल है 10 10 यानी 1010। वेब फिल्मक्स स्लॉट नंबर 3 अलॉटेड, तो ये जो है 3 में जो है निम कार्ड है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मल्टीप्लेक्सर इज, मल्टीप्लेक्सर क्या है, मैनी इनपुट एंड 1 आउटपुट। एप्लीकेशन या डाटाबेस सर्वर फॉर वॉइस लोकेटेड इन क्रिस NDLH दिल्ली में। उसके बाद में द नंबर ऑफ बिट्स इन द मैक एड्रेस, तो 48 बिट होता है, मैक एड्रेस के बिट जो है 48 होते हैं। द मैक्सिमम स्पैन लेंथ ऑफ UTP एंड STP केबल, तो ये 100 मीटर की होती है, ठीक है। उसके बाद में IEEE स्टैंडर्ड WLAN का WLAN जो होता है उसका 802.11 होता है, ठीक है। उसके बाद में पूछा है ADSL मॉडेम यूज मॉड्यूलेशन मेथड, तो ADSM में QAM और FDM तो मॉड्यूलेशन का यूज होता है। इन विच ईयर रिवाइज इंडियन रेलवे टेलीकॉम मैनुअल, तो ये अभी जो है 2021 में इसको रिवाइज किया है। मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ निम कार्ड एड्रेस कैन बी जनरेटेड इन PDMux लिंक, तो ये जो है 99 तक नंबर हम जो है दे सकते हैं। टाइप ऑफ कनेक्टर यूज्ड टू एक्सेस द STM, है ना, NMS, तो ये जो है RJ45। टाइप ऑफ कनेक्टर यूज्ड एक्सेस द STM NMS, तो RJ45, ठीक है। उसके बाद में STM के NMS का प्रयोग करने के लिए प्रयोग करने, ठीक है। If any OFC cable disconnection occurs immediate beside of any node, the alarm table activate in node will be, यानी कि यदि किसी नोड के समीप बी साइड में OFC केबल डिस्कनेक्ट होती है, कट जाती है, तो उस नोड की कौन सी अलार्म टेबल एक्टिव होगी, तो ये होगी रिमोट बी अलार्म। रिमोट बी सॉरी रिमोट बी नहीं, फॉल्टी बी होगी, फॉल्टी बी। तो रिमोट तो इससे अगले स्टेशन, बाजू के स्टेशन की नहीं होगी, इससे नेक्स्ट स्टेशन से दूर का स्टेशन है उसकी होगी रिमोट अलार्म। NMS is connected to PDMux through the following connector,
ठीक है। तो ये बोल रहा है एनएमएस किस कनेक्टर के माध्यम से पीडीमक्स से कनेक्ट होता है, तो ये होता है पीडीमक्स की बात करिए तो 9D कनेक्टर, ठीक है, फीमेल, इससे होता है। नेक्स्ट है विच कार्ड इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ इथरनेट कनेक्टिविटी इन तेजस में एसटीएम। तो इथरनेट कनेक्टिविटी तेजस में एसटीएम की किस कार्ड से की जाती है, तो इस सेल 1 कार्ड से की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ E1 कैन बी डाइवर्ट फ्रॉम DSI कार्ड इन द तेजस में STM1, तो 63 E1। तेजस में STM से अधिकतम कितने E1 जो है ले सकते हैं। द कॉर्डल लाइफ ऑफ 25 वाट VHF सेट, तो इसकी 8 साल है ना। कॉर्डल लाइफ ऑफ GPS क्लॉक की, तो इसकी भी 8 साल है। उसके बाद में OFC लॉस इन केस ऑफ फ्यूजन स्प्लाइसिंग शुड बी लेस देन dB, तो 1 dB, क्योंकि 2 नहीं है तो 1 dB आंसर रहेगा इसका, ठीक है, 0.1 dB। OFC में फ्यूजन स्प्लाइसिंग के मामले में जो लॉस है, नुकसान है, dB से कम नहीं होना चाहिए। ये लो फ्रिक्वेंसी स्पीकर विच प्रोड्यूस लो फ्रिक्वेंसी नोट इज कॉल्ड, तो ये बूफर, लो फ्रिक्वेंसी बूफर काम करता है, ठीक है। उसके बाद में आता है MOB और गैस डिस्चार्ज ट्यूब इज प्रोटेक्शन, तो ये जो दोस्तों ये है C क्लास का प्रोटेक्शन है। ये D क्लास में भी आता है दोस्तों, अगर डाटा केबल में यूज किया था, यानी सर्किट में D टाइप के होते हैं। एन ऑसिलेटर इज नथिंग बट एन एम्पलीफायर विद, तो पॉजिटिव फीडबैक, यानी एक ऑसिलेटर और कुछ नहीं बल्कि एक एम्पलीफायर है। किस टाइप का, पॉजिटिव फीडबैक वाला। ऑसिलेटर क्या, पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर है। द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ DC आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड, तो फिल्टर सर्किट, यानी एक परिशोधित परिपथ से निर्बाध DC निर्गम प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त विद्युत परिपथ कहलाते हैं फिल्टर, ठीक है। आगे है फॉर कन्वर्टिंग 2 वायर टू 4 वायर द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड, तो 2 वायर से 4 वायर करने के लिए हाइब्रिड सर्किट का उपयोग होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक एक्सचेंज द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज रिटर्न, तो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज में सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस प्रकार लिखा जाता है EEPROM। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ ए टेलीफोन एक्सचेंज, टेलीफोन एक्सचेंज का बेसिक फंक्शन सभी है, सिग्नलिंग, स्विचिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स में मोबाइल फ़ोन काम करता है, ठीक है। आगे चलते हैं DVR डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर रिकमेंडेड नंबर ऑफ कैमराज मैक्सिमम, तो 32 कैमरा जो है मैक्सिमम अपन कनेक्ट कर सकते हैं। बीसेट सपोर्ट ट्रैफिक कैपेसिटी, बीसेट की जो 2 Mbps या 9.6 kbps से लेके 2 Mbps तक की कैपेसिटी जो है रहती है, समर्थन करता है। द वर्किंग वोल्टेज ऑफ द टेलीफोन एक्सचेंज, तो -48 वोल्ट DC, ठीक है। द रनिंग वोल्टेज ऑफ एक्सचेंज 75 वोल्ट 25 हर्ज फ्रिक्वेंसी होती है। मैग्नेटो टेलीफोन वर्क ऑन, मैग्नेटो टेलीफोन 3 वोल्ट पे काम करता है। व्हाट इज द लूप रेजिस्टेंस ऑफ 0.5 mm केबल, तो इसका रहता है 180 ओम। वैसे दोस्तों इसका जो रहता है 184 ओम रहता है, और इसमें ऑप्शन में 180 है तो 180, ठीक है। उसके बाद में वेवएक्स इज वीडियो कॉन्फ्रेंस सॉल्यूशन डेवलप्ड बाय सिस्को, तो वेवएक्स जो है सिस्को ने डेवलप किया है। व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ इंस्पेक्शन बाय जेई टेली फॉर टेलीफोन एक्सचेंज, तो ये मंथली होता है जेई का। लोकेशन बॉक्स हैविंग कॉर्ड केबल जॉइंट शुड बी पेंटेड बाय, तो लोकेशन बॉक्स जो है ना,
वो येलो एंड ब्लैक स्ट्रिप से पेंट होनी चाहिए। यहाँ है लोकेशन बॉक्स जिसमें कोड केबल का जॉइंट रखते हैं, किस रंग का होता है, तो ये जो है येलो और ब्लैक का होना चाहिए। पेंटिंग शेड्यूल ऑफ कंडक्टर टेलीकॉम आउटडोर टेलीकॉम गियर्स नॉर्मली शुड बी वंस इन एवरी ईयर, यानी सामान्यतः आउटडोर टेलीफोन उपकरणों को कितने वर्षों में एक बार पेंट करना चाहिए, तो साल में एक बार तो करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, साल में एक बार पेंट करना चाहिए। Hmm, 87 है डिवाइस यूज टू कनेक्ट डिफरेंट लैन टुगेदर, तो राउटर। डिफरेंट लैन अगर यानी कि नेटवर्क जो है तो राउटर में प्रोवाइड किए जा सकते हैं। इफ़ द लोड करंट इज 4 एम्पियर एंड बैकअप टाइम रिक्वायर्ड इज 10 आवर्स देन रिकमेंडेड कैपेसिटी ऑफ लेड एसिड सेल, यानी कि ये पूछा है कि यदि लोड करंट 4 एम्पियर है और बैकअप समय उसका 10 घंटे है, तो लेड एसिड सेल की अनुशंसित क्षमता कितनी होगी, तो 40 एच की होगी, है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फुली चार्ज लेड एसिड सेल इन डैश इन द टर्म ऑफ द हाइड्रोमीटर, तो ये जो है ये रहेगी 1210, है ना, प्लस माइनस 10%, प्लस 10%। चलिए हाइड्रोमीटर के संदर्भ में फुल चार्ज लेड एसिड सेल की तो 1220 होती है ना, तो 15 या 10 चलेगी। डिस्चार्ज, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन टू अर्थ पिट, अब ये नॉट लेस देन, तो 2 अर्थ पिट के बीच की दूरी कम से कम 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है दोस्तों, 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। तो कहीं कहीं पे 6 मीटर भी दिया है, तो जब ऑप्शन में नहीं हो तो आप 6 मीटर भी कर सकते हैं, अगर है तो कर सकते हैं, लेकिन 3 मीटर्स होना जरूरी है, ठीक है। नंबर ऑफ मैक्सिमम पीटीओ एलिजिबल स्टेप प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आए। पीटीओ एलिजिबल बाय रेलवे सर्वेंट ग्रुप सी इन द कैलेंडर, तो सभी को जो है 4 पीटीओ मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ अप्रूवल अगेंस्ट पेनल्टी अंडर रेलवे सर्वेंट रूल, रेल कर्मचारी डीए नियमों के अंतर्गत जो पेनल्टी है उसके विरुद्ध जो अपील समय सीमा किसके अंदर कितने मतलब समय के अंदर कर सकते हैं, तो 45 दिनों के अंदर, 45 डेज के अंदर जो है अपील कर सकते हैं अपनी, ठीक है। फिर है विच नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म यूज टू इशू मेजर पेनल्टी चार्जशीट अंडर रेलवे सर्वेंट डीए रूल, तो ये है SF5 में हम जो मेजर पेनल्टी चार्जशीट दे सकते हैं SF5। जनरल रूल्स कैन बी अमेंडेड बाई, तो जनरल रूल्स जो है उनमें संशोधन कर सकता है रेलवे बोर्ड। when no leave is permissible under any other rules, the leave granted is known as, यानी कि अवकाश जिसे किसी भी नियम के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता है तो उसको बोलते हैं उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। दूसरा है विद इन विच पीरियड पैटर्निटी लीव कैन बी ग्रांटेड, तो पैटर्निटी लीव जो है वो 6 मंथ के लिए दी जा सकती है, लिया जा सकता है 6 मंथ, 6 महीने। विच स्टैंडर्ड फॉर्म यूज्ड फॉर रिवॉक फ्रॉम सस्पेंशन, तो रिवॉक सस्पेंशन के लिए SF4 फॉर्म का उपयोग किया जाता है। आगे है CCL में भी नॉट ग्रांटेड फॉर मोर देन, तो स्पेल इन कैलेंडर, एक साल में 3 बार से ज़्यादा नहीं ली जा सकती CCL, ठीक है। उसके बाद में आता है 99 मैक्सिमम LHAP कैन बी अकमेंडेड, तो ये है नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी भी HLAP जमा कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम स्टडी लीव ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉय एट ए टाइम, तो एट ए टाइम 24 महीने आप ले सकते हैं, ठीक है।
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान जो है मैसूर में है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। ठीक है। रेल हिंदी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? तो ये रेल मंत्री। त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? बांग्ला। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रदान किया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो है 343 के 1 के तहत दिया गया है। राजभाषा के प्रयोजन के लिए देश को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में से जो लिखी है निम्नलिखित में, उनमें से सबसे ज़्यादा बांग्ला बोली जाती है। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है प्रधानमंत्री। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 22। तो ये दोस्तों 110 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी, तैयारी लगता है कि हम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप जो है रैपिड रीडिंग कर सकते हैं, यानी कि आपके एग्ज़ाम नज़दीक हो तो क्वेश्चंस आप देख के जो है तैयारी आपकी बेहतर बना सकते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको मिल सकते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।